सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज शाम के समय के बारे में हम लोग देखना मानते हैं और पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस की किताब में प्रभु यीशु मसीह आह्वान किया है 4:35 में। वहां पर लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। मेरे अजीजों, मैं सांझ के समय में, सांझ के पार यदि आपको मुझे जाना है तो घोर अंधकार से भरी रात्रि से निकलना होगा। रात को कदाचित रोना भी पड़े। दाऊद कहता है भजन संहिता 30 और उसका 5 में, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसकी प्रशंसा सदा काल की है। परंतु मेरे अजीजों, कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। आनंद को देखने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है। सांझ का जो चिन्ह है वो समाप्ति को दर्शाता है। जो प्रभु सुबह भोर में अगुवाई किया, दोपहर को अगुवाई किया। हम मत्ती में, मरकुस में और लूका में एक उदाहरण पढ़ते हैं कि एक काम के लिए मजदूरों को ढूंढने के लिए गया हुआ मालिक अपनी बारी में जब लोगों को वो काम लेने के लिए जाता है तो वो उनसे कहता है कि जो भोर को मिलते हैं उनके लिए मजदूरी ठहराता है, दोपहर को निकलता है, उन्हें लाकर अपनी दाख की बारी में लगाता है, तीसरे पहर निकलता है और लिखा है दिन ढलते ढलते ले आता है। वैसे आज आपकी जिंदगी में यदि सांझ हो चुकी है, आप परेशान है, हताश है, निराश है कि समाप्त हो चुका है, कुछ आशा नहीं है, तो आज प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, आओ हम सांझ के पार चले। मेरी जिंदगी में मैंने आपके साथ साझा किया, जब मैं बीमारी से ग्रसित था, टीबी से बीमार था, डॉक्टर कह रहे थे कि अब कोई आशा नहीं है, 2 या 3 महीने जिएगा और मर जाएगा। तब मैंने रात्रि में, उन रातों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की और उसने आनंद का एक भोग दिया। करीब 22-23 साल हो रहे, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज आपके पास शायद समाप्ति का समय होगा। लग रहा है आपको फाइनेंस में समाप्त हो गए, लग रहा है आपको सेहत में समाप्ति है, घर परिवार के संबंध में समाप्ति है, तो प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए। प्रियो, रात्रि के भय से ना डरना, रात्रि के भय से ना डरना, क्योंकि परमेश्वर जो भोर में अगुवाई किया वो शाम को भी, रात्रि में भी आपके साथ रहेगा। चेलों से उसने कहा, आओ हम पार चले। आज प्रभु की आवाज सुनकर हम उसके साथ हम पार जाना है। इसलिए विलाप गीत में यिर्मयाह लिखता है, विलाप गीत 2:19 में, कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। दाऊद ने इतना कहकर बंद नहीं किया, यिर्मयाह उसको आगे बढ़ाता है। रात के हर एक पहर में, रात्रि में भी 4 पहर है, रात के हर एक पहर में उठकर अपने प्रभु के सामने चिल्लाना, अपने मन की बातें प्रार्थना में, दुहाई में अपने परमेश्वर को बताना। जब रात्रि में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। और वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कर दिखाया। जब चेलों को चुनना था, उसने रात्रि में प्रार्थना किया। जब सलीब पर चढ़ाया जाना था, उसने रात्रि में प्रार्थना किया। आप में भी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मुश्किलों को लेकर रात्रि में प्रभु के सामने आ जाए। रात के पार जाना है। सांझ को अगुवाई करता है प्रभु, आओ हम रात के पार चले। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई केवल दिन में नहीं करता, वो रात को भी अगुवाई करता है। रात्रि में अंधकार के काम बढ़ जाते हैं, शैतान के कार्य बढ़ जाते हैं, तो आओ हम प्रभु की अगुवाई लेकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर और परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। देखिए, आपके लिए यिर्मयाह की वाणी को हम आपके लिए पढ़ देते हैं और विलाप गीत जो 2:19 उसे हम पूरा पढ़ लेंगे जी। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर रात के हर एक पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। दिन में 4 पहर है, रात्रि में 4 पहर है। रात्रि के हर एक पहर के आरंभ में उठकर परमेश्वर के सामने चिल्लाने का मतलब है प्रार्थना, दुहाई देनी है, चिल्ला कर। जैसे बिलख कर हिजकिय्याह रोने लगा, जैसे हन्ना परमेश्वर से कहने लगी, जैसे परमेश्वर के भक्तजन परमेश्वर को पुकारने लगे, आओ हम भी परमेश्वर के सामने रात्रि के हर एक पहर में चिल्ला कर प्रार्थना करें। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़े। अपने प्रभु के सामने अपने मन की बातों को, यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आओ हम अपने मन की बातों को धारा की मानंद प्रभु के सामने उड़े ले। तेरे बाल बच्चे जो हर सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं,
हम अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, उदाहरण है जब पौलुस जेल में था और जो पौलुस जेल में था, बंदी गृह में था, उसने रात्रि में दुहाई दी। जब पतरस जेल में था, कलीसिया ने उसके लिए दुहाई दी। आप देखिए जितने लोगों ने रात को प्रार्थनाएं की है वो सवेरे आनंद को देख पाए हैं। दाऊद कहता है कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। आइए मेरे मसीह भाई बहनों, अभी आपकी जिंदगी पर कितने दुख है, कष्ट है, सांझ दिख रही होगी, प्रभु ने आपके लिए एक आनंद में भोर रखी है। कदाचित रात को रोना पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। समाप्ति यही नहीं है। और देखिए जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कहा पार जाने के लिए भेजा, और तब उसमें लिखा है और वो पूरी रात कश्ती को चलाते रहे, पार नहीं पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह भोर को आधी रात के बाद करीब 30 चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल कर आया और चेलों से बातें किया। वो प्रभु पहुंच गया, वो अगुवाई करने को आपके पास है। यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब चेले मछली पकड़ने चले गए और प्रभु यीशु मसीह भोर को झील के किनारे खड़ा हुआ। उसने भोर को कहा, बाल को तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। उसने आपके लिए भोजन तैयार रखा है, आइए वो अगुवाई करेगा। और पतरस कहता है परमेश्वर का वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा हम तक पहुंचा, ये एक दीपक के मानिंद है। ये चमकता रहता है, ये घोर अंधकार में भी रोशनी देता रहता है। ये भोर के चमकते हुए तारे के मानिंद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है, वो चमकने वाला भोर का तारा है। आइए वो हमारी अगुवाई करेगा। और इतना ही नहीं, मलाकी देखिए, मलाकी की किताब में मलाकी लिखता है और भविष्यवाणी करता है 4:2 में। मलाकी 4:2 में मलाकी भविष्यवाणी कर रहा है और कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा। भोर के बाद होता है सूर्य। जैसे पहरवा भोर की चाह रखता है, आइए हम भी अपनी जिंदगी में अपने कष्टों के बाद एक भोर की, एक मॉर्निंग की, बड़ी भोर की हम चाहत रखें। हमारा प्रभु भोर को हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब आप निराश हो, हताश हो, लग रहा है कोई उत्तर नहीं मिला, प्रभु की आवाज को सुने, वो यही कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी मैं यही हूं। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म में सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे और निकलकर, वहां पर लिखा पाले हुए बछड़ों के समान कूदे और फांदेंगे। कूदने और फांदने का एक समय है, आनंद मनाने का एक समय है। प्रियो, प्रभु ने कहा आओ हम सांझ के पार चले। सांझ के पार जाना है तो रात्रि से प्रवेश करना होगा। कदाचित रात को रोना भी पड़े, रात को आंसू बहे। पतरस और सिलास जैसे बंदी गृह में थे, बंदी गृह में रहना पड़े, रोना पड़े, तो भी प्रभु आपके साथ होगा। मेरे अजीजों, जैसे यूसुफ बंदी गृह में था और यहोवा उसके साथ था। प्रभु को पुकारे। याकूब अपनी बीवी बच्चों को, अपने सब कुछ को जब नदी पार करा दिया और वापस आकर वो रात्रि में प्रार्थना करने लगा, उसने यहोवा से भी मल्ल युद्ध किया। आओ हम प्रार्थना करें। रात्रि की प्रार्थना आपकी जिंदगी में असंभव को संभव कर देगी। प्रभु यीशु मसीह ने रात्रि में प्रार्थना की, वो पूरी रात प्रार्थना में बिताता था। जब पतरस बंदी गृह में था, चर्च ने लो लगाकर प्रार्थना की। आओ हम प्रार्थना करें। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, उन्होंने रात को प्रार्थना की। जब दानियल रात्रि में शेरों की मांद में था, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो खुदा आज भी आपके विरोध में गरजने वाले सिंहों के मुंह को बंद करने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप उनमें तैयार हैं? जहां हमें लगता है सांझ समाप्ति का चिन्ह है, आइए जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं 5:24 में लिखा है हमें जो जीवन मिला है मृत्यु के पार होकर हमने इस जीवन को प्राप्त किया है। आओ हम मौत के पार चले। प्रियो, हमें पार होने के लिए बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन है। आपके लिए प्रभु अनंत जीवन लेकर खड़ा है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन लेकर आया है। यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार के कष्टों से, यीशु मसीह का लहू हमें सब प्रकार के अधर्मों से, पापों से धोकर शुद्ध करता है। आज प्रभु आपसे प्यार कर रहा है। आज इस शाम में, आज शाम का समय यदि आपको लग रहा है समाप्त हो रहा है सब कुछ, आपको लग रहा है तो एक बार प्रभु की ओर निहारिए। घोर से भरी, अंधकार से भरी रात्रि में प्रभु आपको फतेह देगा। आपके लिए धर्म में सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे और पाले पोसे हुए बछड़े के मानिंद आप कूदेंगे और फांदेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धर्म में सूर्य यीशु मसीह आपके लिए आने वाला है। मन फिराए, तौबा करें और प्रभु पर विश्वास करें। उसके लहू से आप धुलकर पवित्र और धर्मी बन जाएंगे और प्रभु आपको लेने के लिए आ रहा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।